हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि हिमालय की कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विस है और हिमालयन जो हमारी इकोसिस्टम है क्यों इसेंशियल है हाईलैंड और लोलैंड सस्टेनेबिलिटी इन एशिया का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हिमालय की इकोसिस्टम सर्विस कौन कौन सी है, कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करती है और इस इकोसिस्टम की क्या इसेंशियल है, क्या इम्पोर्टेंस है हाईलैंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी की, खासकर एशिया के लिए। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2021 जियोग्राफी जो ऑप्शनल पेपर 1 है उसमें ये पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हिमालय आर इसेंशियल फॉर हाईलैंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी इन एशिया। हिंदी में है, एशिया में उच्च भूमि निम्न भूमि की स्थिरता के लिए हिमालय की पारिस्थितिकीय सेवाएं कैसे जरूरी है। ठीक है, तो आप यदि इंग्लिश में आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे हिमालयन की इकोसिस्टम सर्विसेज की बात कर रहा है। ठीक है, और इकोसिस्टम सर्विसेज क्यों इसेंशियल है, यानी कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम क्यों ज़रूरी है एशिया की हाईलैंड और लोलैंड की सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये हमारा हिंदी से इंग्लिश से ऐसा मीनिंग आ रहा है। हिंदी से आप देखोगे थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि उच्च भूमि निम्न भूमि की स्थिरता। स्थिरता जब यहाँ पे वर्ड आ गए हैं तो हमें लगता है यहाँ पे कि आइसो स्टेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आइसो स्टेसी का कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमारी जो हाईलैंड्स होती है या आप बोल सकते हो कि जो माउंटेन्स होते हैं वो ऊंचाई कितनी ज़्यादा डेप्थ में होती है, इस टाइप की स्थिरता के बारे में होती है बात। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग इंग्लिश वाले मीनिंग को ज़्यादा यहाँ पे ऑथेंटिक मान के चलेंगे और इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से मीनिंग ये हो रहा है कि हिमालय की कौन कौन सी इकोसिस्टम्स है सर्विसेज हैं। ठीक है, पहली बात है कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं और इस इकोसिस्टम सर्विसेज की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी वहाँ की जो सराउंडिंग एरिया है। ठीक है, हाईलैंड के भी और लोलैंड के भी। लोलैंड के एरिया के बात हो रही है यहाँ पे प्लेन एरिया। ठीक है, तो प्लेन एरिया और इट्सेल्फ जो हाईलैंड्स है वो दोनों की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो डायरेक्टली हमारी जो हमारी इकोलॉजी से वो भी नहीं पूछा गया है, ना ही फिजियोग्राफी जो हिमालय है उससे भी नहीं पूछा गया। दोनों की कन्वर्जेंस आप बोल सकते हो कि फिजियोग्राफी हिमालय की भी बात कर रहा है और इसके अलावा जो इकोलॉजी में इकोसिस्टम होती है हिल एरिया की उसकी भी बात कर रही है। ठीक है, तो दोनों के कन्वर्जेंस के साथ इसको हमको आंसर देना पड़ेगा और आप इसको आंसर करते समय आप थोड़ा सा अच्छे से मैप आप फिगर अब बनाओगे हिमालय का, और हिमालय के फिगर बनाते समय आप दिखाएंगे कि हिमालय का स्ट्रेच स्ट्रेच कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारी फैली हुई है। तो वेस्ट की बात करोगे तो वेस्ट आप बोल सकते हो कि पामीर जो नॉर्थ है। ठीक है, पामीर नॉर्थ से होते हुए हमारी जो मिजो हिल है, मिजोरम में हिल है, यहाँ तक वेस्ट टू ईस्ट हमारी हाईलैंड्स जो हिमालय के वो हमारी फैली हुई हैं। इसके अलावा नॉर्थ टू आप साउथ बात करोगे तो काराकोरम आप बोल सकते हो नॉर्थ, और साउथ पे जो शिवालिक की हिल है वो हमारी। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ हमारी ये हमारी हिमालय यहाँ तक फैली हुई है, ये हमारी हाईलैंड है। ठीक है, हाईलैंड का हमारा फैलाव इतना है। लेकिन लोलैंड की बात करेंगे तो लोलैंड आप देखोगे तो एशिया में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी हो सकता है और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पे चाइना। ठीक है, यहाँ पे लोलैंड हमारी जो है एरिया वो हमारे हिमालय के सराउंडिंग्स में है। और यदि फैक्ट की बात करोगे तो लगभग में 1.3 बिलियन जो पीपल है वो हिमालय के लोलैंड में, यानी कि पूरे एशिया मिला के लोलैंड में ये हमारी फैली हुई हैं। तो 1.3 बिलियन जो पीपल की जो नीड्स है वो हमारे हिमालय से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे वहाँ पे मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आंसर में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक मैप बना के यहाँ पे आप इसको समझाओगे।
तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं हमारी कौन कौन सी हिमालय की इकोसिस्टम्स है और क्यों इसेंशियल हैं, ठीक है, वहाँ की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले बात करोगे कि इकोसिस्टम जो हिमालय की वो हमारी फ्रैगाइल है और बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है। क्योंकि फ्रैगाइल इसलिए है क्योंकि हमारी यंग माउंटेन है और ये हमारा अभी भी हमारे स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी फ्रैगाइल और डाइवर्स है। वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन अभी हम लोग डिस्कस किए कि हाईलैंड जो हिमालय का है, हिंदू कुश रीजन या पामीर नॉर्थ से आप बोल सकते हो मिजो हिल तक हमारी फैली हुई है। इसको नॉर्थ टू साउथ आप देखोगे तो हमारी काराकोरम नॉर्थ और शिवालिक रेंज साउथ, इसके बीच में हमारी हिमालय रीजन है। और हिमालयन की इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो हिली एरिया इकोसिस्टम है, ठीक है। और लोलैंड हमारी एशिया की जो अदर कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना तक फैली हुई हैं। और आप बोल सकते हो कि जो हमारी इकोसिस्टम है हिमालय की, कौन कौन सी इको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लो लैंड के लिए, प्लेन एरिया के लिए कौन कौन सी इकोसिस्टम हमारी प्रोवाइड कर रही है, उसको यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जो हमारी हाईलैंड्स है हिमालय का, वो एक तरह से स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर बहुत सारे हैं और बहुत सारे जो पेरेनियल जो रिवर है वो हमारी ओरिजिनेट होती है। मेजर रिवर आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, इंडस, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर जो हैं वो हमारे हिमालयन से ओरिजिनेट होती है और 12 महीने हमारे जो प्लेन एरिया को पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है। 12 महीने पानी प्रोवाइड करती है और इस पानी का यूज मेनली हम एग्रीकल्चर या अदर हमारी एक्टिविटीज़ है उसके लिए यूज करते हैं। और इसके चलते 1.3 बिलियन जो एशिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे साउथ इंडिया हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, जो इस पे डिपेंडेंट है उसी को काउंट कर रहे हैं। तो 1.3 बिलियन जो पीपल हैं वो हमारी हिमालयन से जो वाटर आ रही है उसके लिए डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी हिमालय की। और इसके अलावा हिमालय में जो फॉरेस्ट, हमारी थिक फॉरेस्ट जो हमारी पाई जाती है, उस फॉरेस्ट के चलते क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो हिमालय में फॉरेस्ट पाया जाता है, तो हिमालय क्योंकि हाईलैंड्स में है तो वहाँ पे फॉरेस्ट होंगी तो रिवर जो आ रही होंगी, ठीक है, जो इरोड करती है, जितनी इरोड करनी चाहिए उस इरोजन को प्रिवेंट करती है। तो फॉरेस्ट हमारा हिमालय में होना, वहाँ की इरोजन को रोकना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इरोजन वहाँ पे यदि फॉरेस्ट नहीं होते तो बहुत ज़्यादा इरोजन होता और जो हमारी बहुत ज़्यादा जो मिट्टी होते, सिल्ट होते और प्लेन एरिया में आके वहाँ पे फ्लडिंग करते। तो हमारी प्लेन एरिया में जो फ्लडिंग है उसको हमारी रोकती है फॉरेस्ट, यदि हाईलैंड्स में या हिमालय में होते हैं तो, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स भी हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं जो कि हमारी ह्यूमन की हेल्थ को यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो ये भी हमारी एक वैल्यूज है फॉरेस्ट की। और हिमालय में कार्बन सिंक का काम करता है, ठीक है। जो हमारी प्लेन एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं या बहुत सारी जो एक्टिविटीज होते हैं उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे इमिट होते हैं उसको यहाँ पे एक तरह से मिनिमाइज का काम करता है हमारी हिमालय में जो फॉरेस्ट है। इसके अलावा हिमालयन में एट्रैक्टिव प्लेसेस हैं टूरिस्ट के लिए, यानी कि टूरिज़्म वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़्म की, और है भी, वहाँ पे हो भी रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे विजिट करते हैं देखने के लिए, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए। ऐसा एस्टिमेट के अकॉर्डिंग माना जाता है कि उत्तराखंड स्टेट एलोन, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट ही केवल लगभग हर साल इंडिया को 2.4 बिलियन जो हमारी इकोसिस्टम की सर्विस है वो प्लेन एरिया को प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ उत्तराखंड इतनी ज़्यादा वैल्यूज पर ईयर प्रोवाइड कर रही है, तो अदर जो हिमालयन स्टेट हैं वो कितनी ज़्यादा प्लेन एरिया को इको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यदि मान लो हिमालयन रीजन में हमारी इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा है नहीं या वहाँ पे से जीडीपी जनरेट डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, तो प्लेन एरिया वाले जो स्टेट है उनको नहीं लगना चाहिए कि हिली वाली जो एरिया वाले जो स्टेट हैं वो हमारी पुअर हैं और हम उनको फूड या अदर एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट वे में आप देखोगे तो इको सर्विस जो प्लेन एरिया को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उतनी ज़्यादा प्लेन एरिया वाले हिमालयन के स्टेट को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिर आप देखोगे जो हमारी हिमालयन रिवर है, हिमालयन एरिया में आप देखोगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा जनरेट भी हो रही है वहाँ पे।
आप देखो कि नेपाल और भूटान की इकोनॉमी के बहुत मेजर पोर्शन जो है वो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आती है। तो वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो कि जीडीपी का यहाँ पे जो मेजर सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहाँ पे हो सकती है या हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी जो हिमालयन जो हाईलैंड्स हैं वो हमारी इको सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है प्लेन एरिया को। अब यहाँ पे देख रहे हो कि प्लेन एरिया क्या कुछ हिमालयन रीजन के लिए हेल्प के लिए कुछ काम कर रही है। तो वैसे आप देखो कि प्लेन एरिया में हमारे क्या होती है, प्लेन एरिया में हम फूड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के चलते जो प्लेन एरिया की जो स्टेट है वो ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, हिमालयन जो स्टेट है वहाँ पे फूड्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, तो इसके चलते आप बोल सकते हैं हिमालयन रीजन में कायदे से शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो ज़्यादा होनी चाहिए, या यदि नहीं फूड प्रोवाइड की जाती है शिफ्टिंग कल्टिवेशन ज़्यादा होती है हिमालयन रीजन में, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, तो रिवर्स में आप बोल सकते हो प्लेन एरिया के पीपल भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा इकोसिस्टम हमारी हिमालयन प्रोवाइड कर रही है वहाँ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसलिए हमारा बहुत ही ज़रूरी है उसको कंजर्व करना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमको दिखाना था हिमालयन इकोसिस्टम क्या क्या इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे रीजन की सस्टेनेबिलिटी के लिए। यदि हम ये कंजर्व नहीं करते हिमालयन इकोसिस्टम की, तो आप बोल सकते हो इतनी सर्विसेज जो प्रोवाइड वो नहीं करेंगी, और जब नहीं करेंगी तो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है पूरे एशिया में वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए वैसे नहीं दोस्तों। तो जैसा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना चाहते हैं तो भी अपने जो पॉइंट हैं उसको कमेंट करके आप शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।